स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग है। स्टोरी पूरा सुनना, स्किप मत करना। स्टोरी अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक 16 साल की बच्ची रोड के किनारे बैठ के अपने ठेले पर जो है खरबूज बेच रही थी। तभी तक वहाँ एक गाड़ी गुजरती है और वो गाड़ी का मालिक नीचे उतरता है, पूछता है बेटा तरबूज कितने का दे रहे हो। वो बोलती है एक तरबूज 50 का है। तभी गाड़ी में बैठी हुई उसकी पत्नी बोलती है कि ये तो बहुत महंगा दे रही है, हम लोग तरबूज लेते हैं 20-30 रुपए किलो लेते हैं और ये 50 का दे रही है। फिर उसका पति बोलता है कि नहीं, इसके तरबूज तो बहुत बड़े हैं, एक तरबूज 50 का महंगा नहीं दे रही, सही दे रही है। फिर पत्नी बोलती है तुम तो रहने दो, मैं आके देखती हूँ, मैं उसे मोल भाव करती हूँ, तुम आके गाड़ी में बैठो। फिर वो पति गाड़ी में बैठ जाता है और पत्नी आती है, उसे तरबूज का मोल भाव करती है। तो लड़की बोलती है जो 16 साल की थी कि नहीं आंटी जी, इतने का तरबूज नहीं पड़ेगा, 45 रुपये का तो मेरा खरीद है और मैं 50 का बेच रही हूँ, 5 रुपये उसमें मुझे मुनाफा मिलेगा, तो मैं आपको कैसे दे दूँ 20-30 रुपये का। तो बोलती है तेरा भाई रो रहा है गाड़ी में बैठा हुआ, तो अपने भाई के लिए भी नहीं दे सकती। तो वो इधर उधर देखने लगती है, वो कहती है भाई के लिए। फिर उसको अपनी माँ की बात याद आती है। उसकी माँ बोली थी रिश्तों में मोल भाव नहीं करना है। वो अपने बच्चों को परवरिश दे रखी थी उसकी माँ, तो उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। आके गाड़ी में देखती है और बच्चे के गाल ऐसे ऐसे छू के देखती है। फिर वो बोलती है आंटी आपका लड़का तो बहुत क्यूट है। फिर जाती है अपने ठेले पर, वहाँ से एक तरबूज लाती है। जो देखती है उसको लगता है कि हाँ ये मीठा है तरबूज, वो लेके आती है और वो छोटे वाले बच्चे को देती है। लेकिन बच्चा थोड़ा दुबला पतला था और तरबूज बहुत भारी था साइज में, इसीलिए वो पकड़ नहीं पाता और तरबूज गाड़ी में गिर जाता है। जब तरबूज गाड़ी में गिरता है तो तरबूज के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े हो जाते हैं तो बच्चा रोने लगता है, या ये देख के डर जाता है बच्चा। फिर लड़की बोलती है कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे दूसरा तरबूज दूंगी, ऐसा तरबूज दूंगी जो खाने में मीठा होगा और खा के जरूर देखना। फिर वो अपने ठेले पर आ जाती है, फिर थोड़ा छोटे साइज का तरबूज लेके जाती है और लड़के को दे देती है। लड़का खुश हो जाता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं तुझे जो ये तरबूज फोड़ी हो इसके पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि ये तेरी गलती से हुआ है, तू ही मेरे लड़के को जाके पकड़ाई, इतना बड़ा तरबूज वो नहीं पकड़ पाया और तरबूज फूट गया, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। फिर लड़की बोलती है मुझे आंटी ना उस फूटे वाले तरबूज के पैसे चाहिए, ना मैं जो अपने भाई को तरबूज दूँ उसके भी पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा भाई है, तो मैं अपने भाई से पैसे नहीं ले सकती, मैं पैसे नहीं लूंगी। तो फिर औरत बोलती है नहीं बेटा आपका नुकसान हो जाएगा, पैसे ले लो। वो बोलती नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उसका हस्बैंड आता है नीचे, वो बोलता है बेटा आप पैसे ले लो, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका बिजनेस है। वो कहती है नहीं अंकल मैं पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि भाई से बहन पैसे नहीं ले सकती, रिश्तों में मोल भाव नहीं किया जा सकता। फिर वो इतना जवाब सुनते ही सोचने में पड़ जाता है कि इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा जवाब दे रही है। तो बोलती बेटा आपको किसने सिखाया। तो बोलती मेरी माँ ने सिखाया है कि रिश्तों में मोल भाव नहीं करते, इसलिए मैं अपने भाई से पैसे नहीं ले सकती। तो वो बोला आपका भाई। तो वो 16 साल की जो बच्ची थी वो बोली कि आंटी ने बोला है कि वो गाड़ी में जो बैठा है वो आपका भाई है, जब वो मेरा भाई है तो मैं अपने भाई को तरबूज दी हूँ ना, मैं आपसे पैसे क्यों लूँ। इतना सुनते ही औरत की आंखों से आंसू निकलने लगा, वो एकदम इमोशनल हो गई, वो सोच में पड़ गई। फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया, उसने अपने पर्स में एक पाँवजेब रखा था, चांदी का था, वो पायल निकाली और उसके बाद बोली बेटा जब तुम उसको भाई मान रही हो, इस हिसाब से मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, और तुम भी तो मेरी बेटी हुई, तो आप पैसे नहीं ले रही हो मत लो, लेकिन ये पायल ले लो, और ये पायल जब भी पहनोगी आपको मेरी याद दिलाएगी कि हाँ एक और मेरी माँ है और भाई भी आपका है जो ये पायल आपको देकर गए हैं। तो लड़की पायल ले लेती है खुशी खुशी। तभी उसका पति सोचता है ये मोल भाव भी क्या चीज है, अभी 10-20 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी और अब उसे चांदी का पायल दे दी, ये रिश्ते भी क्या चीज हो। तभी उसे अपने भाई की याद आ जाती है कि हाँ मेरा भाई भी एक है, और ये लड़की की बात सोच के वो अपने भाई के पास फोन लगा देता है और उसका भाई उधर से फोन उठाता है, बोलता है हाँ छोटे बोल। वो बोलता है भाई आपको शहर की बीच वाली जमीन चाहिए थी ना, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, हम दोनों का रिश्ता बना रहे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बड़ा वाला मकान चाहिए था, आप बड़ा वाला ले लीजिएगा, मुझे छोटा वाला दे दीजिए। और हाँ जो गांव में ज़मीन है
वो भी रोड के किनारे जो है वो आप ले लीजिएगा, दूसरा वाला मुझे दे दीजिएगा। और हाँ, कल मैं जा रहा हूँ कोर्ट में अपना मुकदमा वापस लेने भैया, तो हम दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे कौन कहाँ लेगा, क्या कहाँ नहीं लेंगे। प्यार से हम दोनों बैठ के बंटवारा कर लेंगे। तो भाई बोला, छोटे तू इतना कैसे बदल गया, क्या बात हो गई? तो उसने बोला, किसी ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझा दिया। उसने बोला कि रिश्तों में मोल भाव नहीं होता। तो मेरे समझ में आ गया, भैया मुझे माफ़ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इतना कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। कहना चाहती हूँ दोस्तों कि 2 मीठे बोल बोलने से इतने दिनों की दूरियां 2 पल में मिट गई। 2 भाई जो थे ना, वो बरसों से जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज वही दोनों भाई इतने प्यार से रहने लगे हैं ना कि क्या बताएं। तो मैं कहती हूँ ना, अगर त्याग की भावना रखोगे ना तो लेने वाला भी क्या सोचेगा, वो भी। इसीलिए ना रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, क्योंकि जहाँ रिश्ते होते हैं ना वहाँ थोड़ा बहुत तो नफा नुकसान झेलना ही पड़ता है। राधे राधे।